Good morning, student. Today our topic is application of matrix. मैट्रिक्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं? In this section, we shall discuss application of matrix for solving the system of linear equation. तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स का यूज़ किस में करेंगे? सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशन इन 2 or 3 वेरिएबल एंड चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन. कोई भी आपके पास इक्वेशन दे रखी हैं 2 या 2 से ज़्यादा, तो उनका सॉल्यूशन 2 ही तरह का होता है. या तो उनका होता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन या उनका होता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन. A solution of equation is said to be consistent if its solution exists. अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो चाहे यूनिक सॉल्यूशन है, चाहे एक सॉल्यूशन है या एक से ज़्यादा, मीन्स वो यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? ऐसी इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन. Next is inconsistent solution. A solution of equation is said to be inconsistent if its solution doesn't exist. यानी कि मीन्स अगर उसका कोई भी सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, यानी कि नो सॉल्यूशन है, तो उनको हम क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन. अब ये चेक करने के लिए कि वेदर द सॉल्यूशन इज़ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो उसके लिए एग्जांपल देखिए. मान लो आपके पास 3 लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं. लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल x, y, z. फर्स्ट इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1. सेकेंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2. एंड थर्ड इज a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इनको किस में कन्वर्ट करना है? मैट्रिक्स में. Then this system of equation can be written as matrix A into matrix X is equal to matrix B. जहाँ पर A मैट्रिक्स आपकी क्या होगी? कोफिशिएंट मैट्रिक्स. X, Y, Z की कोफिशिएंट आपके मैट्रिक्स A में लिखे जाएंगे. X का कोफिशिएंट, यहाँ पर Y का कोफिशिएंट, यहाँ पर Z का कोफिशिएंट. सॉरी, नेक्स्ट यहाँ पर X का कोफिशिएंट, यहाँ पर Y का कोफिशिएंट, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन के Z का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट, यहाँ पर y का कोफिशिएंट और यहाँ पर थर्ड इक्वेशन के z का कोफिशिएंट. जो मैट्रिक्स x होगी वो कैसी होगी? वेरिएबल मैट्रिक्स. तो वेरिएबल कौन से हैं आपके पास? x, y, z, जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है. एंड नेक्स्ट मैट्रिक्स b आपके पास क्या होगी? कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स. यहाँ पर d1, d2, d3 क्या होंगे? कोई भी कॉन्स्टेंट. अब देख लीजिए इनका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे. उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. आपके पास इक्वेशन किस में आ चुकी हैं? आपकी मैट्रिक्स मेथड मैट्रिक्स में इक्वेशन किस तरह से आ चुकी हैं? मैट्रिक्स A इंटू एक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स B. तो दोनों साइड हम A इनवर्स से क्या कर देते हैं? इसको मल्टीप्लाई. तो A इनवर्स इंटू A इंटू एक्स इज इक्वल टू A इनवर्स B. और आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो इधर क्या आया लेफ्ट हैंड साइड में? A इनवर्स A क्या बन गया? I इंटू में x इज इक्वल टू A इनवर्स B. और ये भी आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स को उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? द मैट्रिक्स. तो रिजल्ट क्या आया? x इज इक्वल टू A इनवर्स B. और मैट्रिक्स x क्या है हमारे पास? वेरिएबल मैट्रिक्स, जो हमें क्या प्रोवाइड करेगी? सॉल्यूशन ऑफ वेरिएबल x, y एंड z. तो यहाँ पर जो आपका डिपेंड करता है आपका सॉल्यूशन, वो किस पर डिपेंड करता है? A इनवर्स पर. और A इनवर्स आपको पता है वो कैसे मिलता है हमें? एडजॉइंट A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A. इसका मतलब टोटली हमारा जो सॉल्यूशन है वो किस पर डिपेंड करेगा? अब डिटर्मिनेंट ऑफ A पर. तो सबसे पहले हमारे जो स्टेप क्या होंगे? फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A. अब डिटर्मिनेंट ऑफ A की 2 वैल्यू हो सकती है, या तो वो इक्वल टू 0 होगा या क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. और डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, सो A इनवर्स एग्जिस्ट. तो इक्वेशन कैसी हो जाएंगी हमारे पास? कंसिस्टेंट. और उनका सॉल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल टू A इनवर्स B. और सॉल्यूशन कैसा होगा उनका? यूनिक सॉल्यूशन. तो मैट्रिक्स का A का हम इन्वर्स निकालेंगे, उसको B से मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स x से इक्वल रख देंगे, तो किसकी वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास? वेरिएबल x, y एंड z की.
सेकंड केस, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि फार्मूले में डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोमिनेटर में है और वो डिनोमिनेटर 0 आ गया तो ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। तो उस नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे? एडजॉइंट ए मैट्रिक्स निकाल के उसको बी मैट्रिक्स से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। फिर दो केस अराइज होंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, सो नो सॉल्यूशन। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। और एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0, तो ऐसी सॉल्यूशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और उसके सॉल्यूशन कैसे आएंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। एक बार फिर से देखिए, फर्स्ट स्टेप में आपको फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, देन A inverse doesn't exist, find adjoint A into B matrix. If adjoint A into B not equal to 0, no solution. कैसे याद रखेंगे? Not equal to 0, no solution. Equal to 0, infinite many solution. Let us solve some example for consistent and inconsistent. For example, आपके पास है फर्स्ट x plus 2y, ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एंड सेकेंड वन इज़ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। सबसे पहले तो इसको किस में चेंज करेंगे? ax इज इक्वल टू b में। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज मैट्रिक्स ax इज इक्वल टू b, वेयर मैट्रिक्स ए क्या होगी? कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 2 एंड 3। मैट्रिक्स एक्स क्या होगी? वेरिएबल। वेरिएबल क्या है हमारे जिनकी वैल्यू निकालनी है? एक्स एंड वाई। और मैट्रिक्स बी क्या होगी? कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट किसके इक्वल है हमारे पास इक्वेशन? 2 एंड 3 के। अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जो क्या आया? 3 इंटू 1 3, माइनस में 2 2 ज़ा 4, दैट इज़ -1। क्या हुआ? नॉट इक्वल टू 0। तो ए मैट्रिक्स कैसी आई? ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स कैसी आई हमारी? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर है तो क्या होगा? कंसिस्टेंट। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, hence the given system of equation is consistent. निकालेंगे कैसे वो बाद में देखते हैं, पहले हम बता रहे हैं कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। कब तो कंसिस्टेंट होगी और कब हमारी क्या होगी? नॉन कंसिस्टेंट। अब देखिए, जैसे एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम। एक 3/3 ऑर्डर का एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या आएगी? नॉन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, सॉरी क्या बोलेंगे उसको? इनकंसिस्टेंट। फॉर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल लिया हमने, द गिवन इक्वेशंस आर, फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन इज 2y माइनस z इज इक्वल टू -1। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हर एक कोई वेरिएबल अगर आपके पास गिवन नहीं है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे ही रखना है। पहले x का वेरिएबल, फिर y का वेरिएबल, फिर z का वेरिएबल। एंड नेक्स्ट इज 3x माइनस 5y और प्लस में क्या रख दिया? 0z, ताकि हमारे से कोई गलती ना हो। तो आपने ध्यान रखना है हमेशा जब भी आपकी इक्वेशन हो किसमें हो, फर्स्ट आपके पास आए x, फिर आए y और फिर आए आपका z। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax is equal to b, where matrix A is 3 -1 -2। कोफिशिएंट मैट्रिक्स लेने एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 0 2 -1 3 -5 एंड 0। एंड मैट्रिक्स एक्स इज वेरिएबल मैट्रिक्स, वेरिएबल है आपके एक्स वाई जेड।
एंड मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स जिसके इक्वल आपकी वैल्यू दे रखी है, जिसके इक्वल इक्वेशन दे रखी है वो कांस्टेंट जो हमारे पास क्या है 2 -1 एंड 3। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करके हम क्या निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट। एक्सपेंडिंग बाय R1 क्या आया 3 × 0 - 5। C1 से एक्सपेंड कर लेते हैं, -0 + 3 × 1 + 4 विच गिव्स -15 + 15 इक्वल टू क्या आया 0। 0 आया तो क्या हो गई, A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बताया था अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट ए। नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ए मैट्रिक्स जो आपको निकालनी बता रखी है। एडजॉइंट ए मैट्रिक्स आपकी आएगी -5 -3 -6 10 6 12 एंड 5 3 6। एडजॉइंट ए मैट्रिक्स निकाल के हम क्या निकालेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाय बी मैट्रिक्स। एडजॉइंट ए होगा -5 -3 -6 10 6 12 एंड 5 3 6 और मैट्रिक्स बी आपके पास है 2 -1 3। इसका रिजल्ट आएगा आपके पास, इसका रिजल्ट आएगा -5 -3 -6 नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये 0 मैट्रिक्स है, ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आएगी। 0 मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिसमें सारे एलिमेंट क्या होंगे 0। तो यहाँ पर जो इक्वेशन, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होगा आपका यहाँ पर, इनकंसिस्टेंट। अब अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम एग्जांपल अब आगे देखेंगे। अगर आपका सॉल्यूशन क्या है, कंसिस्टेंट, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। एक 3/3 ऑर्डर की का सॉल्यूशन हम आपको करके दिखाएंगे, जिसमें हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन कैसा होगा हमारे पास, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स आइदर या तो होगा यूनिक सॉल्यूशन या क्या होगा आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। लेट अस टेक एग्जांपल, द गिवन इक्वेशंस आर, आपके पास इक्वेशन गिवन है 2x + y + z इज इक्वल टू 1, x - 2y - z इज इक्वल टू 3/2 और 0x। अगर x आपके पास गिवन नहीं है तो जो भी आपके पास गिवन नहीं है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर आप 0 के साथ लेके उस वेरिएबल को चल सकते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वही द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन can be written as ax is equal to b, here matrix A कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 1 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट, यहाँ पर y का कोफिशिएंट, यहाँ पर z का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन का, फिर नेक्स्ट इक्वेशन की कोफिशिएंट, फिर नेक्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट। अगर कोई कोफिशिएंट गिवन नहीं है तो उसके प्लेस पर क्या आएगा आपका 0। यहाँ पर वेरिएबल x y z एंड यहाँ पर मैट्रिक्स बी में जिसके इक्वल ये इक्वेशन दे रखी है 1 3/2 एंड 9। अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करके आप क्या निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और मोस्टली हम डिटर्मिनेंट उससे निकालते हैं जिसमें क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ 0। तो एक्सपेंडिंग बाय C1 से आपने एक्सपेंड किया तो क्या आया 2, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट छोड़िए, कॉलम के एलिमेंट छोड़िए, क्या आया 10 + 3। अब +1 है तो क्या लिया जाएगा -1, क्योंकि हम यहाँ पर क्या लेते हैं उसका कोफैक्टर, और कोफैक्टर में क्या आता है -1 की पावर i + j विच गिव्स -5 - 3 और +0। 0 के साथ आपको देखने की ज़रूरत है ही नहीं, तो आपके पास क्या आया 2 × 13 -1 - 8 विच गिव्स 26 + 8 इज इक्वल टू 34 नॉट इक्वल टू 0।
सो ए मैट्रिक्स कैसी आई, ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या होगा, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो अब मेंशन करेंगे यहाँ पर सो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हमारा काम क्या है, सिर्फ ए इनवर्स मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालना और उसको बी से मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स एक्स से क्या रख देना, इक्वल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, को फैक्टर्स निकालेंगे, को फैक्टर्स ऑफ ए वन वन वो आपको निकालने सिखा रखे हैं। ए वन वन को फैक्टर आएगा आपका ए थ्री, ए वन टू की वैल्यू आएगी आपकी 5, ए वन थ्री की वैल्यू आएगी 3, ए टू वन का फैक्टर आएगा 8, को फैक्टर ऑफ ए 22 आएगा -10, को फैक्टर ऑफ ए 23 आएगा आपका -6, को फैक्टर ऑफ ए 31 आएगा 1, को फैक्टर ऑफ ए 32 आएगा हमारे पास 3 एंड को फैक्टर ऑफ ए 33 आपके पास आएगा -5। तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, अब हम निकाल लेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होगा, 3 5 3 8 -10 -6 1 3 एंड -5 का क्या करना है आपको, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या आएगा, 13 5 3, रोज को चेंज हो जाएंगे कॉलम में और कॉलम चेंज हो जाएंगे रो में, 8 -10 -6 1 3 एंड -5। देन आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो कैसे मिलेगा, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई थी आपकी 34, और साथ में आ जाएगा एडजॉइंट 8 -10 -6 1 3 एंड -5। और जनरली आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो यूनिक सॉल्यूशन का ही आता है। अब हम क्या करेंगे, देन x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। रखिए मैट्रिक्स x क्या है आपके पास, x y z, ए इनवर्स क्या है आपके पास 1/34 इंटू में 13 5 3 8 -10 -6 1 3 एंड -5 और इंटू में 1 3/2 एंड 9। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी आपको आता है, विच गिव्स x y z 1/34। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, विच गिव द रिजल्ट 34। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, गिव 17। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, विच गिव्स -51। और 34 को जब अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1 1/2 एंड -3/2। और बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स आपको पता है, x की वैल्यू आएगी 1, y की वैल्यू 1/2 और z की वैल्यू आएगी -3/2। तो सॉल्यूशन कैसा आया हमारे पास यहाँ पर, यूनिक सॉल्यूशन। और तो आपका जो क्वेश्चन आता है मेनली वो कैसा आता है, आपका यूनिक सॉल्यूशन का ही क्वेश्चन आता है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको बिल्कुल अच्छी तरह से करनी है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। आपके पास है 2x + 3y + 3z इज इक्वल टू 5, x - 2y + z इज इक्वल टू -4, 3x - y - 2z इज इक्वल टू 3। अगेन वही, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax is equal to b, where matrix A is the coefficient matrix, 2 3 3 1 - 2 1 and 3 - 1 -2, and matrix X is variable matrix x y z, and matrix B is constant matrix, जिसके इक्वल आपकी इक्वेशन दे रखी है।
सबसे पहला स्टेप अब आपका क्या होगा, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करके आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम करेंगे एक्सपेंडिंग बाय R1 से इसको एक्सपेंड करेंगे। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कैसे एक्सपेंड करते हैं। वो एलिमेंट, ये एलिमेंट पॉजिटिव लिया जाएगा, इसका साइन चेंज किया जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। मीन्स क्योंकि को फैक्टर में हम क्या लेते हैं, -1 की पावर i प्लस j, आप अच्छी तरह से सीख चुके हैं। तो क्या आएगा, 2 × 2 2 × 4 और एक माइनस हम अपनी तरफ से लेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1। अब 3 पॉजिटिव है तो कैसा लेना है आपको, नेगेटिव। तो 3 को ये कितना आया, -2 -3, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट छोड़े और कॉलम के एलिमेंट छोड़े, -2 -3 और प्लस का 3 × माइनस का 1 और प्लस का 6, which gives 2 × 5 -3 × -5 और प्लस 3 × 5, 5 2 = 10 प्लस 5 3 = 15 प्लस 5 3 = 15 is equal to 40, not equal to 0. So A is non-singular. So A inverse exists. So system of equation have a unique solution. कैसा solution होगा आपका, unique solution given by x is equal to A inverse B. अब आपका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा और उसके लिए आपको सिर्फ क्या निकालना है, इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट, और एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, कोफैक्टर ऑफ ए। तो कोफैक्टर ऑफ ए आपको निकालने आते हैं। A11 कोफैक्टर यहाँ पर आएगा 5, A12 कोफैक्टर की वैल्यू आएगी 5, A13 का कोफैक्टर भी आएगा 5, A21 का कोफैक्टर आएगा आपका 3, A22 कोफैक्टर -13 एंड A23 को फैक्टर आपका आएगा 11, जो हम पहले सीख चुके हैं अच्छी तरह से। A31 का को फैक्टर आएगा 9, A32 का को फैक्टर आएगा 1 और A33 का को फैक्टर आएगा -7। तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट हम क्या करेंगे, को फैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स बना के और उसका क्या कर देते हैं हम, ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ए इन्वर्स निकालना। ए इन्वर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था, 40। तो आपको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, 40 को यहीं पर रखना है, नहीं तो कैलकुलेशन आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी। देन हम रखेंगे x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। x मैट्रिक्स है आपकी XYZ, ए इन्वर्स है आपका 5 3 9, 5 -13 1, 5 11 -7 और इनटू में बी मैट्रिक्स है आपकी 5 -4 एंड 3, विच गिव्स 1/40। इसका ऑर्डर 3/3, इसका ऑर्डर 3/1। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या आएगा, 3/1, which gives 5 5 = 25, माइनस के 3 4 = -12 एंड 9 3 = प्लस के 27। सेकंड और फर्स्ट कॉलम 5 5 = 25 प्लस के 13 4 = 52 प्लस के 1 3 = 3, 5 5 = नेक्स्ट 25, 11 -4 -44 और माइनस क्या है आपका 21, विच गिव्स 1/40 into 40 80 एंड -40। और यहाँ पर आपकी मैट्रिक्स है XYZ, विच गिव्स XYZ इज इक्वल टू 1 2 एंड -1। सो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -1। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो कम से कम 2 इक्वेशन में XYZ की वैल्यू रख के देख लीजिए। अगर वो सेटिस्फाई करते हैं तो आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज़ इनकरेक्ट। तो आपने आज यूनिक सॉल्यूशन के सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।